मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग जो है एसएससी जो आपका शारदा प्रकाशन का जो बुक है एस डी यादव का, उसका हम लोग जो है नंबर सिस्टम का 115 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 116 से शुरुआत करेंगे। चलिए देखिएगा। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है किताब का 116वां क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कर रहा है। आज जो है आपका जानवरों पर आधारित प्रश्न चलेगा। देखिएगा क्या दिया है। दिया है भेड़ तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। देखिए जब भी आपको जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो जो है दो प्रकार के जानवर देगा, एक 2 पैर वाला देगा, एक 4 पैर वाला। तो सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला होता है 4 पैर वालों जानवरों की संख्या निकालने का। क्या होता है देखिएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है अब कुल पैर, क्या होता है कुल पैर बटे 2, और इसमें से क्या कर दीजिएगा, सिर की संख्या घटा दीजिएगा। कुल पैर बटे 2 माइनस सिर की संख्या। आप यहाँ से जो है 4 पैर वाले जानवरों का संख्या निकाल सकते हैं। और जब 4 पैर वाले जानवरों का आ जाएगा तो आप 2 पैर वालों का भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि भेड़ तथा गरड़ियों के एक समूह में 16 पैर है। देखिए पैर कितना दिया है, पैर दिया है 16 जो कि सिर से 10 अधिक है। बताइए सिर से 10 अधिक है पैर, तो सिर कितना होगा 6 होगा, अर्थात सिर से 10 अधिक पैर कितना 16 तो सिर कितना 6 होगा। तो 6 से देखिए 10 अधिक है ना पैर। अब पैर आप आ गया कुल 16, सिर आ गया आपका 6। पूछा है आपसे इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है। बताइए भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा है। भेड़ क्या होते हैं 4 जानवर, और गड़ेरिया दिया है तो गड़ेरिया के पास कितने पैर होता है, अर्थात तो मनुष्य होता है, इसके पास 2 पैर होता है। तो अब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या होता है कुल पैर। यहाँ देखिए कुल पैर कितना दिया है 16 बटे कितना 2, अर्थात कुल पैर का क्या कर दीजिए आधा बटे 2 कर दीजिए, और उसमें से क्या करिए सिर का संख्या घटा दीजिए। सिर कितना दिया है 6, तो यहाँ क्या रख देंगे 6, तो बराबर है क्या हो जाएगा 16 बटे 2, अर्थात 8 हो जाएगा माइनस 6 बराबर क्या आपका आ जाएगा 2। अर्थात 2 क्या है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। अर्थात हमें कह सकते हैं कि जो आपका भेड़ है, भेड़ की संख्या कितनी हो जाएगी, भेड़ को क्या होता है 4 पैर, तो भेड़ की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2। यदि ये पूछता है कि गरेड़िए की संख्या, तो गरेड़िए के 2 पैर होता है, तो 2 पैर वालों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए कुल सिर कितना दिया है 6 दिया है। यदि हम मान लें 6 में से 2 भेड़ है तो गड़ेरिया कितना है, गड़ेरिया बताइए। एक गड़ेरिया को एक ही सिर होता है, एक भेड़ को एक ही सिर होता है, तो कुल सिर 6 और 2 जिसमें से भेड़ है तो 4 क्या बचे गड़ेरिया बचा। अर्थात गड़ेरिया बराबर क्या हो जाएगा 6 में से क्या करेंगे हम, कुल सिर है 6, इसमें से भेड़ का संख्या घटा देंगे, जो मिलेगा क्या मिलेगा 4, क्या हो जाएगा गड़ेरिया की संख्या। अर्थात हमसे पूछा है भेड़ की संख्या, तो भेड़ की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे भी लगा सकते हैं आप, समीकरण से यक्ष मान करके भी लगा सकते हैं। चलिए हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि समीकरण से कैसे लगाएंगे। इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और जो है एक तरह से और आपको समझा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए यदि यक्ष मानकर लगाएंगे तो कैसे लगेगा, यक्ष मानकर लगाएंगे तो मान लीजिए यहाँ क्या दिया है, आपको दिया ही है क्या पैर 16 है, पैर कितने हैं दिया है क्या, पैर बराबर 16 दिया है, और सिर कितना दिया है, सिर आपको 6 दिया है, क्योंकि बोला है जो सिर की संख्या है, सिर की संख्या से 10 अधिक कौन है पैर है, तो अर्थात सिर 6 पैर कितना 16। हम पहले मान लें, क्या मान लें देखिए समझिएगा, यहाँ है कौन कौन, तो पहला है जो है आपकी भेड़। हम मान लेते हैं कि जो भेड़ है, भेड़ की संख्या कितना है x मान लें, और जो गड़ेरिया है इसका संख्या y मान लें।
गडेरिया की संख्या कितना मान ली, गडेरिया की संख्या क्या मान ली, वाई। हम कहते हैं जो है भेड़, एक भेड़, देखिए एक भेड़ को पैर कितना होता है, 4, तो यक्ष भेड़ तो कितना पैर कुल, भेड़ को कुल कितने पैर हो गए, 4 यक्ष हो गए। और देखिए यहाँ गडेरिया, गडेरिया कितना वाई है, एक गडेरिया को 2 पैर, तो यहाँ कुल कितना पैर, 2 वाई। और यहाँ कुल पैर दोनों की यदि पैरों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 16 दिया है। और जो है एक भेड़ को एक ही सिर, तो यक्ष भेड़ है तो यक्ष सिर। वाई गडेरिया है, एक गडेरिया को वाई सिर, तो एक गडेरिया को एक सिर, तो वाई गडेरिया को वाई सिर। अब कुल सिर कितना दिया है, 6 दिया है। अब देखिए यहाँ से यक्ष से आपसे पूछा क्या है, अब भेड़ का संख्या पूछा है, अर्थात गडेरिया वाला जो है, यदि देखिए गडेरिया है वाई, भेड़ है यक्ष, यक्ष का मान निकालना है। अब यहाँ क्या करें कि वाई से वाई कट जाए, तो हम ये काम करते हैं कि इस समीकरण में 2 का कर देते हैं गुणा। जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसमें मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2x, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2y, और बराबर यहाँ 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12, ये समीकरण 3। अब क्या करिए, समीकरण 1 में से 3 को क्या करिए, घटा दीजिए। जब घटाएंगे जो है आप तो क्या आ जाएगा, जो है देखिए वाई माइनस घटा दीजिए, तो 2y से 2y कट जाएगा, 4x में से 2x बचेगा, क्या बचेगा 2x, 16 में से 12 कट जाएगा, क्या बचेगा 4, तो यक्ष बराबर 2 दूना के 4, अर्थात यक्ष का जो मान आएगा क्या आ जाएगा 2। यक्ष क्या माने, भेड़, तो भेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, इस प्रकार से भी 2 आ जाएगा। चलिए जैसे आपको अच्छा लगे वैसे भी लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन 117 देखिए क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, कुल सिर कितना दिया है, कुल सिर, देखिए सिर बराबर क्या दिया है, जो सिर दिया है कितना दिया है 90, तथा पैर 224 हैं, पैर कितने हैं तो 224 हैं। बताना है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है, कबूतर को कितने पैर, 2 पैर। पहले आप 4 पैर वाले जानवरों का संख्या निकाल लीजिए, तो 4 पैर वाले जानवर कौन इसमें है, 4 पैर वाला इसमें कौन है, चूहा है। तो पहले चूहे की संख्या निकालेंगे, चूहा की संख्या, तो हो जाएगा क्या, चूहा की संख्या बराबर हो जाएगा कुल पैर कितना दिया है 224 बटे कितना 2, माइनस सिर की संख्या कितना है 90, सिर की संख्या कितना है 90, तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 2 माइनस 90, घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका 22, अर्थात चूहों की संख्या कितनी आ गई आपकी 22 आ गई। अब जब चूहा 22 है तो पूछा किसका है, कबूतर पूछा है, तो कबूतर की संख्या निकाल लीजिए। कबूतर की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल सिर देखिए 90 है, 90 में से 22 क्या है, चूहा है, 22 घटा दीजिए, बचा क्या 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बच्चा 8 में से 2 जाएगा 6, अर्थात जो कबूतर की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 68 आ जाएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, इसको मिटा देते हैं पहले। अगला आपका है 118। 118 ने क्या दिया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं कुछ गायें, मुर्गी को 2 पैर, गाय को 4 पैर, क्या दिया, इनके पैरों की संख्या 140 है। देखिए पैर कितने हैं, पैर बराबर कितना दिया 140, तथा मस्तकों की संख्या, मस्तक अर्थात सिर की संख्या कितना दिया है 48। क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या अर्थात 2 पैर वालों की संख्या पूछा है, तो पहले आप 4 पैर वालों की संख्या निकाल लीजिए। इसमें जो 4 पैर वाले हैं कौन, गाय, अर्थात गाय की संख्या पहले निकालिए, तो गाय की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, गाय को 4 पैर अर्थात 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अर्थात गाय की संख्या बराबर कुल पैर कितना है 140 है, इसका क्या कर दीजिए आधा बटे 2, अर्थात माइनस सिर की संख्या, सिर कितना है 48 इसमें से घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 7 14 70 माइनस 48, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, घटा दीजिए कितना बचेगा 22 बचेगा। तो गाय कितना हो गया 22। हमसे क्या पूछा है जो है मुर्गी की संख्या, मुर्गियों की संख्या, तो देखिए मुर्गी बराबर क्या हो जाएगा
कुल सिर कितना दिया 48, तो कुल गाय और मुर्गी मिलाकर कितना है 48 है, जिसमें से 22 क्या है गाय, तो गाय का संख्या घटा दीजिए, क्या आ जाएगा मुर्गी का संख्या, एक घटा दीजिए तो हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, अर्थात मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर आपका 119, सवाल नंबर 119। चलिए 119 क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। अच्छा देखिए कुछ मालिक क्या है, कुछ उसमें मालिक हैं कुछ घोड़े हैं, और ये भी कह रहा है कि आधा मालिक घोड़े के ऊपर बैठा है, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चले, अर्थात आधे मालिक घोड़े पर बैठे हैं और आधे मालिक जो है पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। देखिए अब देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस सवाल हो गया, इसको मिटा देते हैं, देखिएगा सवाल कैसे लगेगा। क्या बोला है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी है, अर्थात घोड़ा और आदमी का संख्या क्या है बराबर है। मान लीजिए घोड़ा कितना यक्ष, तो आदमी कितने, आदमी भी कितने यक्ष ही होंगे, क्योंकि दिया है दोनों बराबर हैं। और फिर क्या कह रहा है, आदमी जो है, जो आदमी अर्थात मालिक जो है वह क्या है, आधा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, आधा जो है घोड़े का नेतृत्व कर रहा है। जब घोड़े के ऊपर बैठ जाएगा तो उसकी टांगों की संख्या को, उसके पैर की संख्या को हम नहीं जोड़ेंगे, अर्थात आदमी तो यक्ष है, लेकिन पैदल चलने वाला कितना आदमी है, पैदल चलने वाला आदमी कितना है, पैदल चलने वाला आदमी निकाल लीजिए पहले, पैदल चलने वाला आदमी, कुल आदमी यक्ष, तो आधा घोड़े पर बैठा है तो आधा पैदल चल रहा है, अर्थात यक्ष बाई 2, यक्ष का क्या आधा पैदल चल रहा है। अब बताइए घोड़ा जो है यक्ष है, एक घोड़े को कितना पैर 4 पैर, एक घोड़े को 4 पैर, तो यक्ष घोड़े को 4 यक्ष पैर हो गया। पैदल चलने वाले आदमी कितने हैं, यक्ष बाई 2 हैं, एक आदमी को 2 पैर, तो यक्ष बाई 2 आदमी को इसमें 2 का गुणा कर देंगे, एक आदमी को 2 पैर तो 2 का गुणा कर दिए, क्या आ गया, ये आ गया जो है जो मालिक है जो आदमी है उनका पैर, एक क्या आ गया कुल घोड़ों का पैर, और कुल पैरों की संख्या बोल रहा है कि जमीन पर चल रहे टांगों की कुल संख्या कितना है 70 है, तो बराबर क्या कर दीजिए 70 कर दीजिए। चलिए देखिए 2 से 2 है तो कट जाएगा, यहाँ बचा 4x, यहाँ क्या बचा 1x, 4x 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, बराबर कितना हो जाएगा 70, 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 चौका 20, अर्थात x बराबर क्या आ गया 14 आ गया। हमसे क्या पूछा है कि घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़े कितने, देखिए घोड़े कितना मान है यक्ष, तो यक्ष का मान कितना आ गया 14 आ गया, अर्थात जो घोड़े हैं वो कितने हैं, तो घोड़े जो है 14 हैं, आदमी भी कितने हैं 14 हैं, अर्थात आधा पैदल चल रहे हैं, इसका मतलब 7 पैदल चल रहे हैं और 7 अपने घोड़े पर बैठे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की कुल संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। देखिए भैंस है और जो है कौन है बत्तख है, मान लीजिए भैंस क्या दिया है, मान लीजिए क्या भैंस जो है कितने हैं यक्ष हैं, लिख लीजिए, मान लीजिए भैंस कितने हैं, भैंस मान लीजिए कितने हैं यक्ष हैं, और फिर क्या दिया है बत्तख, बत्तख बत्तख कितना मान लीजिए y मान लीजिए, दिया ना भैंस तथा बत्तखों के समूह में सिरों की कुल संख्या, बताइए एक भैंस को एक ही सिर और एक ही बत्तख को एक बत्तख को जो है एक सिर, तो x भैंस है तो x सिर, y बत्तख है तो y सिर, अर्थात यदि हम कुल सिर जोड़े यहाँ पर कुल सिर, तो बताइए एक x जो है भैंस तो x सिर, y बत्तख है तो y सिर, कुल सिर कितने हो गए, कुल सिर बराबर हो गया x प्लस y, ये तो हो गया सिर, और पैर का निकाल लीजिए, कुल पैर कितने हैं, कुल पैर कितने हो जाएंगे, भैंस है x, तो एक भैंस को
4 पैर, तो यक्ष भैंस को 4 यक्ष पैर। और बत्तख को 2 पैर होता है, वाई बत्तख है, तो एक बत्तख को 2 पैर, तो कुल पैर कितना 2y हो जाएगा। 4x भैंस का पैर, 2x जो है 2y बत्तख का पैर, कुल पैर इतना आ गया। अब कुल सिर अब क्या है, फिर क्या दिया है कि भैंस तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या, अर्थात जो सिर की संख्या है, सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। जो पैर कितना दिया, देखिए पैर कितना दिया है 4x + 2y। तो कह रहा है कि जो पैर की संख्या है ना, सिरों की कुल संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। सिर की संख्या x + y, इसका दुगुना कर दीजिए, इसका दुगुने से भी क्या 24 अधिक है। कौन कौन अधिक है, तो पैर की संख्या। जो पैर है इनके सिरों की संख्या के दुगुने, इसका सिर, दोनों का सिर x + y, इसका दुगुना, दुगुना को 2 में गुणा कर दिए, दुगुने से भी 24 अधिक है। अर्थात 24 अधिक कौन है, तो पैर है। तो हम सिर वाले में 24 जोड़ेंगे तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहां से हम हल कर लें तो ये हो जाएगा 4x + 2y बराबर, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y + 24। यहाँ से देखिएगा 2y से 2y दोनों साइड में बराबर है, कट जाएगा। यहाँ बचा 4x, 2x बराबर किस पर आएगा, बचेगा क्या 2x बराबर कितना हो जाएगा 24। अर्थात x बराबर 2 से 24 काटी कितना बार में कटेगा, 12 बार में। तो x का मान क्या आ गया, 12 आ गया। पूछा क्या है भैंसों के समूह में कितनी संख्या है, तो भैंस कितना मान है x, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। अर्थात भैंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चलिए ये आपका जो है जानवरों पर आधारित जो है 5 क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया। चलते हैं जो है अगला जो है गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न 121 से। चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। देखिए एक छात्र था, उसको क्या है, मान लीजिए कोई संख्या x था, उस संख्या में 6 को इस संख्या में 6 से विभाजित करने और भागफल, अर्थात जो 6 से भाग दे देंगे तो जो भागफल आएगा, भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। अर्थात एक विद्यार्थी से 6 से भाग देने और भागफल में जो है 12 जोड़ने के लिए कहा गया। अर्थात यह कंडीशन करने के लिए कहा गया। लेकिन जो है परंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, परंतु छात्र ने क्या किया, संख्या में पहले 12 जोड़ दिया। देखिए पहले 12 जोड़ दीजिए, 12 जोड़ दिए, उसके बाद 6 से विभाजित कर दिया, इसके बाद 12 जोड़ने के बाद 6 से विभाजित कर दिया। जब 6 से विभाजित कर दिया तो जो उत्तर आया कितना आया, 112। अर्थात संख्या x था, 12 इसमें जोड़कर 6 से भाग दे दिया तो कितना आया, 112। पहले देख लीजिए संख्या था क्या, संख्या निकाल लीजिए इस प्रकार। तो आपका हो जाएगा x + 12 बराबर, देखिए 6 बट्टे में है ना, बराबर की साइड आएगा तो गुणन हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 6 कम 6 12 6 का 72, ये आ जाएगा कितना 672। तो x बराबर 672 माइनस ये 12 बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का 12। तो x बराबर 72 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 660। संख्या क्या था 660। तो हमसे पूछ क्या आ रहा है, तो सही उत्तर कितना होना चाहिए, तो सही उत्तर यह कंडीशन करता तब सही उत्तर आता। तो देखिए x का मान कितना आ गया 660। लड़के से कहा क्या गया था 6 से भाग करने के लिए, तो 6 से भाग कर दीजिए, 12 इसमें जोड़ दीजिए, सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 6 1 कम 6 6 कम 6 0 अब प्लस 12, तो आपका कितना हो जाएगा 12 10 22 अर्थात 122। सही उत्तर कितना था 122 था। आपको जो आपका जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 112 हो गया, एक नहीं 121 था, 122 चलते हैं। 122 क्या कह रहा है, 5a7 में 335 जोड़ने पर, देखिए 5a7 में 335 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 8b2 ये प्राप्त होता है।
ये जोड़ने पर, अर्थात कोई संख्या 5a7 है, इसमें 335 जोड़ रहे हैं तो 8b2 प्राप्त हो रहा है। और कह रहा है कि 8b2 संख्या 3 से विभाज्य, अर्थात जो संख्या है 3 से विभाज्य है। तो बताना तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। a का मान पूछा है और 8b2 जो दिया 3 से विभाज्य दिया है। 3 से विभाज्य का मतलब यह है इस संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या यदि उसके अंक का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और a का अधिकतम मान पूछा है। a का अधिकतम मान कब आएगा, जब b का अधिकतम मान आएगा। b का अधिकतम मान आप निकालिए पहले, अर्थात b का यहाँ क्या मान हम रख दें कि संख्या 3 से कट जाए और वह b का सबसे बड़ा भी मान हो। तो देखिए सबसे पहले हम यदि 9 यहाँ रखें, b के स्थान पे यदि हम 9 रखते हैं तो 8 ये 9 जोड़ेंगे तो 17, 17 तो 19। बताइए 19 क्या 3 से कटता है क्या, नहीं ना कटता है। तो यहाँ जो b का मान है 9 नहीं होगा। यदि हम अब 8 रखें, b के स्थान पर 8 रख दें तो 8 8 16, 16 2 18, 18 3 से कट जाएगा तो 8b2 जो है यहाँ पर b के स्थान पर 8 रखें तो क्या है ये जो 882 बन रहा है, ये संख्या 3 से कट जाएगी। कंडीशन बोला था 3 से कटना चाहिए। तो b का बताइएगा बड़ा से बड़ा मान क्या होगा, 8 होगा। जब b का मान 8 हो गया तो a का मान निकाल लीजिए। देखिए 5 और 2 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 का 2 हासिल कितना लगा 1। अब देखिए 3 1 4, 4 तो हो गया। a के स्थान पर क्या रखें कि यहाँ 8 आ जाए, a के स्थान पर क्या रखें कि यहाँ 8 आ जाए। 3 1 4, एक हासिल था 1 3 4 हो गया। अब a के स्थान पर क्या रखें कि 8 आ जाए, तो a के स्थान पर आप बोलेंगे 4 रख दीजिए। यदि a के स्थान पर हम 4 रख दें तो 4 3 7 एक हासिल 8 हो जाएगा। अब 5 3 8, अर्थात क्या है कंडीशन फॉलो कर जाएगा। अर्थात a का मान आपको क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। अर्थात आपका उत्तर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है 123। 123 क्या कह रहा है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। देखिए कोई तीन संख्या है, मान लीजिए x है, y है और z है। x है, y है और z है। कह रहा है पहली दो का गुणनफल 42 है, अर्थात x गुणा y बराबर कितना दिया है 42 दिया है। दूसरी तथा तीसरी, अर्थात दूसरा y है, तीसरा कितना है z है, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 56 दिया है। और तीसरी संख्या तीसरी और पहली का जो गुणनफल है 48 है। तीसरी और पहली का गुणनफल कितना दिया है 48 दिया है। तो बताना है आपको कि तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या हो सकती है, देखिए दो संख्या का यहाँ गुणनफल, पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का 56, तीसरी और पहली का 48। अब देखिए क्या करेंगे आप, यदि हम कहें इन तीनों समीकरण को गुणा कर दीजिए तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ है x y हो जाएगा, x गुणा y, यहाँ क्या है गुणा y गुणा z, यहाँ क्या है z गुणा x। इन तीनों का गुणा कर दिए, इधर भी गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 42 गुणा 56 गुणा 48, इतना हो जाएगा। देखिए x और x दो जगह है तो हो जाएगा x का स्क्वायर, y दो जगह तो y का स्क्वायर, z दो बार तो z का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 42 गुणा 56 गुणा 48। देखिए दोनों का क्या है, यहाँ पर जो सभी का स्क्वायर है, यदि स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या एक आड़ी में हो जाएगा। तो हमें क्या कह सकते हैं कि ऐसा क्या, यहाँ ऊपर देखिएगा ये आपका, यदि इसको हम x y z लिखें, इस स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ बनेगा x y z बराबर इधर क्या हो जाएगा अंडररूट में 42 56 और कितना 48। अब इसको तोड़ दीजिए, देखिए x y z यहाँ है ना, तो इसको हम 6 गुणा 7 में तोड़ सकते हैं, 6 7 42 हो जाएगा। गुणा 56 को तोड़ सकते हैं 7 गुणा 8 में, और 48 को तोड़ सकते हैं 8 गुणा 6 में। अर्थात आपका जो बनेगा, देखिए 6 6 दो जगह तो 6 हो जाएगा, अर्थात ऐसे छोड़िए इसको हटा देते हैं। यदि जो है
मुझे इस कोष्टक से बाहर, इस अंडर से कड़ी सीधी बाहर निकालना है, तो 6 और 6 का जोड़ा बनेगा, 6 बाहर आ जाएगा। 7 7 का जोड़ा बनेगा, 7 बाहर। 8 8 का जोड़ा बनेगा, 8 बाहर। तो एक्स वाई जेड का मान क्या आ गया, 6 7 8। इसमें मान लेते हैं कि यक्स का जो मान है 6 है, वाई का मान 7 है, जेड का मान 8 है। कंडीशन देखिए बैठ रहा है या नहीं, ये देखिए। यदि यक्स का मान 6 मानते हैं, वाई का मान 7 मानते हैं, यक्स का मान है अच्छा, वाई का मान 7, तो 6 7 42 हो जाएगा, ये तो ठीक है। यहाँ देखते हैं वाई जेड, वाई का मान यदि हम 7 मान ले, जेड का 8 माने, तो 7 और 8 56, ये भी हो जाएगा। जेड का मान हमने 8 माना है, यक्स का मान 6 माना है, तो 8 6 48, ये भी सही है। अर्थात हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, और जो जेड है यही सबसे बड़ी है, इसका मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या x है, इसको 2 से गुणा करके, क्या संख्या x है, इसको 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त योगफल, अर्थात जो योगफल प्राप्त हुआ है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। 2 से भाग दे दीजिए, विभाजित करने के लिए बोल रहा है। और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। प्राप्त जो भागफल, इसमें से मूल संख्या क्या माने, x घटा दीजिए। कह रहा है प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, घटा दीजिए, तो शेषफल क्या होगा। चलिए इसको हल कर लीजिए। देखिए घटाने के बाद क्या शेषफल बचता है, तो देखिए 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, यहाँ क्या है 16 है, माइनस 2 का इसे 13 गुणा करेंगे तो 2 का x में करेंगे तो 2x, एक पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2x से 2x प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचा 16 बटे क्या बचा 2, 16 बटे 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अर्थात जो शेषफल यहाँ कटने के बाद बचा वो क्या बचा, 8 बचा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका जो है 125। देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। क्या कह रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। मान लीजिए 2 संख्या x और y है, इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना दिया है, 72 दिया है, तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है। पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो लिख दीजिए 4 है। तो संख्या बताना है, तो यहां से देखिए x बराबर क्या 4 का इस y का 4 में गुणा कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4y। x बराबर क्या हो गया, 4y। यदि हम यहाँ पर जो दिया है क्या, x माइनस वाई बराबर 72, तो x की जगह हम क्या 4y रख सकते हैं। यदि इस x की जगह 4y रख दें और यहाँ माइनस का y है, बराबर क्या हो जाएगा, 72। तो 4y में से 1y घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 72। तो y बराबर बताइएगा क्या होगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12। y का मान क्या आ गया, 24। y का मान 24 आ गया। x का मान निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे। x बराबर क्या दिया है, 4 गुणा y का मान कितना, 24। तो x बराबर 24 चौका कितना होता है, 96। अर्थात जो संख्या है कितना है, 96 है, और कितना है, 24 है। देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 126। 126 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का दोगुना करके, मान लीजिए संख्या x है, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2x। किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर, इसमें 20 जोड़ दीजिए। किसी संख्या का दोगुना करके उसमें क्या 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो। अच्छा, इसमें कुछ उत्तर प्राप्त हो रहा है, कह रहा है वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके,
संख्या था x, इसमें इसको क्या है 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ -4 बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 20 4 24 बराबर, ये 2x बराबर कुछ साइड जाएगा तो हो जाएगा -8 में से 2x बचेगा, कितना हो जाएगा 6x, 6 चौका 24, अर्थात x का मान क्या आ गया 4 आ गया। क्या पूछा है तो संख्या क्या थी, तो संख्या में x माने थे, अर्थात संख्या क्या है यही 4 है, संख्या क्या है 4 है। चलिए बहुत ही छोटा सवाल था, चलते हैं 127 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा क्या कहता है। एक संख्या को 5 से गुणा करके, एक संख्या मान लीजिए x है, क्या कह रहे हैं एक संख्या को 5 से गुणा करके, संख्या x इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, 25 जोड़ दीजिए, 25 जोड़ा गया है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दे दीजिए योगफल को, एवं भागफल में से मूल संख्या घटाया जाता है, मूल संख्या क्या है x है, इस योगफल में से क्या करिए घटा दीजिए मूल संख्या, घटाया जाता है तो शेषफल, देखिए हो जाएगा ये 5x प्लस ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, ये पूरा के बटे कितना 5, तो 5x से 5x यहाँ कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 25, क्या बचा या हो जाएगा 25, नीचे क्या है 5, 25 बटे 5, 25 बटे कितना आ गया 5, भाग देंगे तो 5 पंजे 25, अर्थात संख्या क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। चलिए चलते हैं जो है अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 128 आज का लास्ट सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि अगली जो संख्या है अपनी पूर्ववर्ती मतलब पिछले वाली संख्या की तिगुनी घटाव 1 मतलब कि तिगुने से 1 कम होती है। यदि श्रृंखला की 2 संख्या है, देखिए 2 संख्या दिया है, पहला संख्या दूसरा संख्या, क्या दिया है 2 और 5, तो क्या पूछा है चौथी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, मान लीजिए तीसरी और ये चौथी संख्या आपसे पूछा है, कंडीशन क्या कह रहा है कि जो अगला वाला संख्या है अपने पूर्ववर्ती संख्या के तिगुने से कम है, देखिए 2 का 3 गुना करिए 6 में से घटे कितना है 5 है ना, इस पहले वाले संख्या का तिगुना में से कम, तो 2 गुणा 3 दुना के 6 हो जाएगा, 1 कम कर दीजिए 5। अब देखिए बताइए तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 5 का तिगुना करके घटा दीजिए, तो 5 यहाँ 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और चौथी संख्या इसी प्रकार निकाल लीजिए, 14 का 3 गुना करके घटा दीजिए, तो 14 यहाँ 42 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 41, अर्थात ये पूछा है चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। चलिए आज हम लोगों का जो है अंतिम प्रश्न था, अब मिलेंगे जो हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू।